इस तौबा थी तरफ न पड़दा किस गफलत ना पायो पर्दा तैनू बख्शे क्यों गफ्फार कैसी तौबा है तौबा मत कर यार कैसी तौबा है, तौबा मत कर यार कैसी तौबा है। सावी देखे लवे सवाए ड्योड़िया तक बाजी लाए मुसलमानियों कितो पाए जिसदा होवे किरदार कैसी तौबा है तौबा मत कर यार कैसी तौबा है, तौबा मत कर यार कैसी तौबा है। जितना जाना उत्ते जावे हक बेगाना मुक्कर खावे कुड़ कताबा सर ते जावे होवे कीते रात बार कैसी तौबा है तौबा मत कर यार कैसी तौबा है, तौबा मत कर यार कैसी तौबा है। जालम जुल्मो नहीं डरदे अपनी कीतियों आपे मरदे ना ही खौफ खुदादा कर दे इत्थे उत्ते होण खवार कैसी तौबा है तौबा मत कर यार कैसी तौबा है, तौबा मत कर यार कैसी तौबा है, तौबा मत कर यार कैसी तौबा है। नमस्कार। आज हम बुल्ले शाह जी की काफ़ी ले रहे हैं। कहते हैं बुल्ले शाह, तौबा मत कर यार कैसी तौबा है, नित पर्दे इस्तगफार कैसी तौबा है। कुछ करते हैं हम, भीतर पश्चाताप नहीं होता, लगता है कुछ गलत हो गया है, तो बार बार कहते हैं तौबा तौबा तौबा, अब दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन जब तक भीतर दिल से पश्चाताप ना हो, जब तक भीतर दिल से हम ये ना जाने कि इसका हमें नुकसान है, तब तक ऐसी तौबा करने का कोई लाभ नहीं। पढ़ते हैं इस्तगफार, बार बार पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि अब मैं ये भूल नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं होता और हम बार बार रिपीटेडली पुनः पुनः वही दोहराते रहते हैं और बार बार हमें भीतर पश्चाताप उठता जाता है। आज मैं आपसे पूछूं कि आग में आप हाथ डाल दें तो आप आग में हाथ नहीं डालोगे। आपको पता है कि आग में हाथ डालने से मेरे हाथ जल जाएंगे। तो बात क्या हुई? अगर मैं कहूं कि क्रोध मत करो आप, लेकिन क्रोध का नुकसान जब तक आप नहीं समझोगे तब तक क्रोध करना छोड़ोगे नहीं। और होता क्या है, हम बार बार क्रोध करते हैं, बार बार पश्चाताप करते हैं और फिर बार बार हमसे क्रोध हो जाता है। हमें समझना होगा कि क्यों हम यह सब नहीं छोड़ सकते जो हम छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि याद रखना, अगर आप ऐसे ही ठीक हो, ऐसे ही शांत हो, ऐसे ही तृप्त हो, अगर इस भ्रम में हो तो रूपांतरण की कोई आवश्यकता नहीं लगती। लेकिन यह अहंकार से ग्रसित होने की निशानी है। अपने भीतर देखकर देखो, क्या बिल्कुल सुखी हो? क्या बिल्कुल तृप्त हो? शांत अवस्था भीतर है?
सबसे प्रेम में रह सकते हो? जब हम अपने भीतर ढूंढने लगते हैं तो अपने भीतर हमें सत्य उद्घाटित होता है कि क्यों बार बार जीवन दुख में, क्यों बार बार जीवन क्रोध में जल रहा है, जिससे कि मैं मुक्त होना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि कोई बाहर की वस्तु आज कम है, किसी का अभाव है तो हमारे जीवन में दुख है। ऐसा अगर देखना है तो दृष्टि डालो, कितने अमीर से अमीर लोगों पर भी दृष्टि डाल के देखो जिन पर बहुत धन है, लेकिन अगर वो जागे हुए नहीं है, अगर वो साधना में रत नहीं है, तो उनके भीतर भी उतना ही दुख है, उतनी ही कामनाएं हैं जितनी आज हम अपने भीतर देख पाते हैं। तो बात क्या हुई? बात यह है कि हमें अपने भीतर सजग होना होगा कि हमारे भीतर ये अशांति, ये अकंप, ये क्रोध की अवस्था, ये कामनाएं कैसे जन्म ले रही हैं, जिनसे हम मुक्त होंगे तभी हम सुखी और शांत हो सकेंगे। ऐसे तौबा करने का कोई लाभ नहीं। तौबा करनी है तो अपने भीतर सजग होकर तौबा करनी होगी, अपने भीतर जागकर तौबा करनी होगी। अपने भीतर जो हम होना चाहते हैं, अगर हम एक बार ये संकल्प ले लें कि हम शांत और सुखी होना चाहते हैं, हम आनंदित होना चाहते हैं, तब हम कह सकते हैं कि अब हमें सजगता से उस मार्ग पर नहीं चलना जो हमें अपनी दिशा से भ्रमित कर रहा है, अपनी दिशा से विपरीत ले जा रहा है, अपनी मंजिल से विपरीत ले जा रहा है। और तब हम समझकर जब उन कृत्यों से दूर हो जाएंगे तब असली तौबा होगी। आगे कहते हैं बुल्ले शाह, मुँह तौबा दिलो न करदा, इस तौबा दी थरक न फरदा, किस गफलत ने पाइयो पर्दा, तन्नु बख्शे क्यों गफ्फार। कहते हैं मुंह से तौबा करता है, भीतर इस बात का एहसास नहीं है। तू किस गफलत में है, तुझे क्यों परमात्मा बख्श दे। तू परमात्मा से बार बार बख्श देने की अरदास करता है, पुकार करता है कि अब मुझे तुम बख्श दो, मैं आगे से पुनः ये काम नहीं करूँगा। लेकिन क्यों इधर उधर भटकते रहते हैं, जो त्यागना है वो त्यागते नहीं, और फिर पुनः पुनः गलतियों को दोहराते हुए उस परमात्मा से मोहलत मांगते हैं कि तू मुझे बख्श दे। लेकिन परमात्मा भी सोचता है कि कभी तो ये मेरा व्यक्ति, मेरा प्यारा, ये मेरा मनुष्य कभी तो जागेगा, कभी तो सजग होगा। बार बार उस आग में हाथ डाल रहा है जो इसे अग्नि जैसा प्रतीत नहीं होता, और बार बार इस अग्नि में जलता चला जा रहा है। आगे कहते हैं, सावी दे के लवे सवाए, ड्योड़ियाँ तक बाजी लावे, मुसलमानी ओ कित्थों पावे, जिसदा होवे एह करदार। थोड़ा सा करते हैं वो बहुत मेहर करता है, थोड़ा सा करते हैं हमें सवाया मिलता है, एक करते हैं सवाया मिलता है, लेकिन इससे शांति नहीं होती। कहते हैं ड्योड़ा चाहिए, चाहे वो संसार हो चाहे वो अध्यात्म हो, क्योंकि भीतर अशांति है, भीतर अस्वीकृति है, भीतर शिकायत है उस परमात्मा से कि जितना मैं प्रयास करता हूं तो उतना देता नहीं है। जीवन अगर भरा हुआ है तो कामनाओं से, जीवन अगर भरा हुआ है तो शिकायत से, जीवन अगर भरा हुआ है तो अहंकार से। हम जागते नहीं। आगे कहते हैं, जितना जाना ओथे जावे, एक बेगाना मुकर खावे। जहाँ नहीं जाना सोचता है कि मुझे इस मार्ग पर नहीं चलना, वहीं चलता है, वहीं जाता है। और कहते हैं हक बेगाना मुकर खावे, और दूसरों से क्या लूट लूँ, क्या दूसरों का धन मेरे पास आ जाए, क्या दूसरों का ये सब मुझे मिल जाए, दृष्टि इसी पर लगी रहती है। और कहते हैं हे परमात्मा तू मुझे बख्श दे, और वो सच्चा मुसलमान कैसे हो सकता है। आगे कहते हैं, जालम जुल्मों नहीं डर दे, अपनी कितियों आप मार दे। कहते हैं कि वो जो जालिम है वो जुल्म से डरते नहीं, और एक दिन अपने ही कर्मों से मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं। बिल्कुल जीवन शैली के प्रति हम जागे हुए नहीं हैं, जो बुल्ले शाह यहाँ हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं खौफ खुदादा कर दे, ऐथे ओते होण खवार। और उसे परमात्मा का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, और इधर उधर भटकते हुए अपने जीवन को बिता देते हैं। बात बुल्ले शाह की समझनी होगी। हम सबको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें अपनी जीवन शैली के प्रति जागना होगा, और ये निर्णय लेना होगा कि मुझे जीवन कैसे जीना है। एक बार मैं इस बात से सजग हो जाऊं,
मैं इस संकल्प से भर जाऊं कि मुझे शांत और सुखी होना है, एक बार मैं इस संकल्प से भर जाऊं कि मुझे आनंदित होना है, तब मैं खोज शुरू करूंगा कि कैसे मैं अपने भीतर अपने आप को स्वच्छ करूं, निर्मल करूं, शांत करूं, कैसे मैं प्रमाणिक हो जाऊं। सच्चा मुसलमान वो है जो प्रमाणिक है, जो प्रमाणिक जीवन को उपलब्ध हो जाता है, जो जीवन की प्रमाणिकता को ढूंढता है। सच्चा मुसलमान वो है जो दीन ईमान पर चलता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है। और जब एक बार जो बुल्ले शाह कह रहे हैं कि सच्चा मुसलमान बन जाओ, इसका अर्थ ये है कि दीन और अमान के रास्ते पे चलो, इसका अर्थ ये है धर्म के रास्ते पे चलो, इसका अर्थ ये है अपने भीतर अपनी भगवत्ता को उपलब्ध हो जाओ, तभी तो भीतर उतर कर शांत हो सकते हो। लेकिन एक बार पहले यह तो जान लें कि हमारा जीवन है क्या, पहले यह तो जान लें, इस सजगता को तो उपलब्ध हो जाएं कि मेरा जीवन दुख से भरा है। सच पूछो तो मूर्छा इतनी गहरी है कि यह भी एहसास नहीं होता कि जीवन में दुख है। दुख में दुखी होते रहते हैं, उस अग्नि में निरंतर जलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जागने का प्रयास नहीं करते, फिर भी यह नहीं सोचते कि इस अग्नि से मुक्त कैसे हो जाए, इस दुख से मुक्त कैसे हो जाए। ये कामनाएं हमें सुबह शाम जला रही हैं, इस कामनाओं से मुक्त कैसे हो जाएं। एक बार जब हम जाग जाएंगे तभी हम देखेंगे कि हमारे भीतर रोग क्या है। ये रोग है जो अहंकार है, ये रोग है जो कामनाएं हैं, ये रोग है जो क्रोध बार बार पुनः पुनः हम दोहराते चले जाते हैं। कितनी भी तौबा करो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। हासिल होगा जागकर खोज शुरू करो कि कैसे मैं शांत हो जाऊं, कैसे मैं निर्मल हो जाऊं, कैसे मैं भीतर स्वच्छ हो जाऊं, कैसे मैं दीन और ईमान के रास्ते पर चलूं। और जब एक बार खोज को निकलोगे तो जैसे बुल्ले शाह ने अपने कामिल मुर्शिद को पाया, तुम भी किसी कामिल मुर्शिद को पा ही लोगे। क्योंकि प्रश्न है तो उत्तर है, खोज है तो मंजिल है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है, ना भीतर प्रश्न है ना भीतर खोज है, पूरा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाता है। एक बार खोज शुरू हो जाए तो निश्चित आज प्यासे हो तो पानी ढूंढ ही लोगे। किसी शायर ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, जितने प्यासे स्वयं तुम हो उतना प्यासा है पानी, पानी भी उतना ही प्यासा है कि कैसे हमारी प्यास बुझा दे। सच पूछो तो परमात्मा भी उतना ही प्यासा है हमारे लिए कि हम उसे प्रेम करें और वो हमारे प्रेम को महसूस कर सके कि इस बंदे को मैंने बनाया और ये बंदा जन्म लेते ही संसार में माया में खो गया। तो एक बार जब खोज करते हो तो परमात्मा जो हमारी इंतज़ार में है वो हमारे जीवन में कामिल मुर्शिद ले आता है। और उस कामिल मुर्शिद से हम मुलाकात करते हुए उससे मिलकर उसके चरणों में बैठकर हम कैसे निर्मल हो जाएं, कैसे शांत हो जाएं, कैसे सुखी हो जाएं, कैसे आनंदित हो जाएं, उसका मार्ग पूछते हैं। और हर कामिल मुर्शिद हमें एक ही मार्ग देता है जो हमारे भीतर जाता है, जो ध्यान से अपने भीतर हम उतर कर उस अपने स्वरूप को जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं उसी का अंश हूँ। इस अनुभव से जब हम भर जाते हैं तब हम शांत होने लगते हैं। इस अनुभव से हम जब भरकर अपनी आत्मा से अपनी जड़ें मजबूत करते हैं, आत्मा की धरती पर जीने लगते हैं, अपने आत्म स्वरूप के साथ, अपने आत्मस्मरण के साथ जब जीने लगते हैं, तब हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि क्या है जो मुझे जीवन में पल पल जला रहा है, पल पल मुझे दुख में घेर रहा है, पल पल मुझे कामनाओं में घेर रहा है। तो जब एक बार ऐसी दृष्टि मिल जाए, जब एक बार मुझे ऐसी दृष्टि मिल जाए कि यह मुझे अग्नि है जला रही है, तब मैं उसमें हाथ नहीं डालूंगा। तो फिर मुंह से तौबा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जिस रास्ते पर दुख और पीड़ा मिलती है। इस बात से बुल्ले शाह में जगाना चाहते हैं कि हम अपने भीतर प्रश्न उत्पन्न करें, अपने भीतर खोज चालू करें। खोज को शुरू करते ही हम कामिल मुर्शिद को खोज लेंगे और कामिल मुर्शिद के चरणों में जाकर हम अपने भीतर उतर के अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाएंगे, अपने भीतर की खजाने को उपलब्ध हो जाएंगे, अपने भीतर की बादशाहियत को उपलब्ध हो जाएंगे। सभी सूफी फ़कीर अपने भीतर की बादशाहियत को उपलब्ध हैं। बाहर क्या है क्या नहीं इससे उनको कुछ लेना देना नहीं। वो हर पल जिक्र और फिक्र में जीते हुए उस परमात्मा के साथ लौ लगाकर
एक सच्चे मुसलमान की तरह एक दीन और ईमान के रास्ते पर, एक धर्म के रास्ते पर, एक अध्यात्म के रास्ते पर, एक धार्मिकता को उपलब्ध हो जाते हैं, जो धार्मिकता हमें अपने भीतर की संपदा से मिला देती है। ऐसे ही हमें कामिल मुर्शिद को खोजना होगा और कामिल मुर्शिद को खोजकर अपने भीतर शुद्ध, शांत, निर्मल, सुखी, आनंदित होना होगा। मेरे देखिए यही बुल्ले शाह का भाव है। धन्यवाद।